अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, ऋषियों का कहना है ध्यानम सर्व साधनम। ध्यानम सर्व साधनम, इसका क्या भाव, इसका क्या माने? इसका माने है ध्यान से सभी काम सफल हो जाते हैं। ध्यान से सभी काम सफल हो जाते हैं। हम आप संसार का ही जो काम करते हैं तो मन में रहता है यह काम कब बन जाए, यह काम कब पूरा हो जाए, यह काम कब सफल हो जाए। काम सफल होने का मतलब काम का पूरा हो जाना, काम का बन जाना। और जब काम पूरा होता है तब परिणाम क्या आता है? जब काम सफल होता है तब परिणाम क्या आता है? सब कोई जानते हैं, परिणाम वही आता है जिसके लिए किया जाता। कोई भी काम करें तो पहले लक्ष्य होता है, यह काम करेंगे तो ऐसा होगा, यह काम करेंगे तो ऐसा लाभ होगा। मन को पसंद है लाभ, ना कि हानि। देखते होंगे पहले मन पता लगाना चाहता है यह काम करेंगे तो कितना लाभ होगा, कैसा लाभ होगा, उसी का गुणन मनन करते हैं। जब मन को लगता है इतना लाभ होगा, ऐसा लाभ होगा, तो करना चाहिए। लेकिन देखते होंगे कभी कभी जिस लाभ का अनुमान था वैसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है बीच में कि हानि भी हो जाती। तो उसमें पहले मन में था कि होगा लाभ, लेकिन यह मन में नहीं होगा कितना होगा, कब होगा। यह अगर मन जान ही जाए तब तो बातें। अगर हर मन जान जाए यह काम करूँगा तो इतना लाभ होगा, यह काम करूँगा तो इतनी हानि होगी, यह काम करूँगा तो इतने समय में इतना लाभ होगा, यह काम करूँगा तो इतने समय में इतनी हानि होगी, ऐसा किसी का मन जानता है?
केवल यही जानता है अनुमान। ये अनुमान में तो दोनों होगा, कभी जैसा मन में है वैसा भी होगा और कभी नहीं भी होगा। तो हम आप जिनको चतुर चालाक कहते हैं, विद्वान बुद्धिमान कहते हैं, जिससे सलाह मशविरा करते हैं तो वह सलाह मशविरा देता है। जो सलाह मशविरा देता है उसका भी कभी कभी गड़बड़ होता। जो बढ़िया ऐसा नियम है, बिना विचारे जो करे सो पाछे, न किसी भी काम को बिना समझे करने से वह काम ठीक ठीक होता नहीं। और जो काम ठीक ठीक नहीं होगा वह काम पूरा नहीं होता है। तो समझ कर काम करने से काम ठीक ठीक होता है। लेकिन देखते होंगे जिसको बहुत समझदार कहते हैं उससे भी कभी कभी गलती होती। जब औरों को समझाते हैं तो अपने भी समझ के करते हैं, तो समझ कर करने वाले का भी कभी बिगड़ता है, कभी हानि होती है। तब उसके मुंह से क्या निकलता है, थोड़ी सी समझने में हमको कमी रह गई थी इसीलिए ऐसा। कब कमी रह गई थी पता चलता है जब परिणाम आता है। और जिस समय कर्म आरंभ करता है उस समय परिणाम दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें लगता ठीक के। तो अब ऋषि कह रहे हैं आप लोग अपने जानते, जितनी समझ बूझ आपको है उतने का उपयोग जीवन में कर चुके हैं। कहिए हर काम सफल हुआ कि नहीं, हर काम पूरा हुआ कि नहीं, हर काम बना कि नहीं। कहना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं। कोई काम पूरा हुआ, कोई काम अधूरा रह गया, कोई काम बन गया, कोई काम बिगड़ गया, कोई काम सफल हो गया, कोई असफल हो गया। तब ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है कि जो करें तो कभी भी असफल नहीं हो, सफल हो। कभी भी काम बिगड़े नहीं बन जाए, कभी भी काम अधूरा नहीं रे पूरा हो जाए, यानी लाभ ही लाभ हो। तो ऋषि कहते हैं एक ही काम है, 2 4 5 नहीं। वो काम है ध्यान करना। सूत्र बोले थे हम, ध्यानम सर्व साधनम। ध्यान करने से सभी काम सफल हो जाते हैं। जब काम सफल होगा तो लाभ होगा कि हानि होगी। यदि हरदम सफल ही हो हर काम तब हरदम लाभ। तो ध्यान से ही हर काम सफल होता है। कब? जब हम लोगों का मन ध्यान में रहता है उस समय जो काम होता है सफल हो जाता है। जब मन ध्यान में नहीं रहेगा तब आप करेंगे कुछ तो हो जाएगा कुछ, करेंगे कुछ तो हो जाएगा कुछ। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, चाहे आप नास्तिक हैं कि आस्तिक, चाहे आप साकट हैं कि वैष्णव, चाहे आप ईमानदार हैं कि बेईमान, चाहे आप सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारे काम सफल हो जाए। तो आप जो कुछ भी बने हैं पहले से बने रहिए। एक बात और जोड़ दीजिए, ध्यानी बन जाइए। जब तक आप ध्यान में रहेंगे तब तक आपका काम ठीक ठीक होगा, और जब आप ध्यान में नहीं रहेंगे तो काम ठीक ठीक नहीं होगा। तो ध्यान करने का माने प्राय के गप करे छे, हम मैल छिए, मक्खर काटे छो तो बोल। उठाओ उठाओ उठाओ। तो बच्चा आज हटो नहीं, बच्चा खेले की जगह के ही उठ गए। बच्चा वाली पाछू जो पीछे जा, सत्यनारायण बाबा हैं वहां जो स्पीकर लागल है दूर जा। तो कैसे पढ़ोगे? बच्चा खेलाओगे तो हम पढ़ा रहे हैं ना।
हम पढ़ा रहे हैं फिर पूछेंगे। हाँ, बच्चा कैसे चुप होता मैं जानता, मनोविज्ञान से ना। कोई भी बच्चा वाली क्या करेगी, जब कानेगा बचवा उसको दाबेगी। दाब बहुत ककरा अच्छा लगता है, हंसिए ना जो मैं बोलता हूँ। दाबने से किसी का जा वो इतना आरू कपड़ा से मुंह झाँप के चरवा गोंग जाता है भीतर में। बता देता हूँ, लाख फुसलाओगे नहीं चुप होगा। एक ठो उपाय जान लो, बच्चा को लेकर खड़ा हो जाओ, बिना प्रयास किए बच्चा चुप हो जाएगा। क्या मेहनत लग गया इसमें, कहीं तो एक्सरसाइज भी हो गया, नहीं तो ये टांग और खराब हो जाएगा। मनुष्य शरीर है, कम से कम उपयोगी बात जानना चाहिए। हाँ, हम कह रहे थे अब जब हम बोलते हैं कि जिस समय आप ध्यान में रहेंगे उस समय आप जो भी काम करेंगे ठीक ठीक होगा। क्या बोलता हूँ, आपको पकड़िए, अब मिलाइए। जब यहीं पर कहा जाता है अब कुछ देर, स्तुति के बाद बहुत उदार है संत मत का लोग, कह कुछ देर, ढेरी देर नहीं, अब कुछ देर ध्यान करें। चट से लोग तैयार हो जाएगा। ध्यान करने का माने क्या जानता है? ध्यान करने का माना जानता है जिसको कपड़ा है, आधो मिनट दशरथ हो तैयार हो रहा है। आधो मिनट नहीं होता है, आवाज का श्री सतगुरु महाराज। वाह, इतना सस्ता बना दिया है ध्यान को कि मोक्षे मिल जाता है। घर में चालाकी करना, संसार में चालाकी करना, पंडालों में चालाकी, हाँ एकदम आंख मुने रहेगा। अल्लाह के कहा चल अखने ध्यान करे, ये बोलता है ध्यान के। ई नहीं कहता कि नहीं आंख मुन्ने चो। हम एक बार ठके थे, जिस समय पढ़ते थे, साहेबगंज कॉलेज में पढ़ते थे। तो साहेबगंज कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको साथी सब कहता था सत्यनारायण महात्मा बन गया है, इसको उखाड़ना है। जब भी आते थे न कोनो गप सब, कहीं नहीं ध्यान कर दे। एक दिन हम नकलाए, बुझे न, तो देखे खिड़की से आ रहा है, हम क्या कर दिए, तीन चार ठो छोरा था, क्या अखने ध्यान करे जा। हमरा जे खुशी बोले सुतर लो, एक कतो कहतिए ध्यान करे के बेरा छै जो नहीं। अरे झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला। अच्छा जाने दीजिए, अब लाऊंगा। हम उठाए थे बात, जब तक आप ध्यान में रहेंगे तब तक आपका काम ठीक ठीक होगा। लेकिन संत मत के भाई बहनों को समझ कैसी है, ध्यान करने का मतलब सब काम, हाथों का काम बंद, पैर का चलने का काम बंद, आँख से देखने का काम बंद। ईंट होने सुतरता है, ये खुले रहता है। तो हम कहते हैं कि काम ध्यान में रहते काम कीजिएगा तब ठीक होगा। तो कहिएगा दोनों काम कैसे होगा बाबा? जब ध्यान करेंगे तो आंख बंद रहेगी, हाथ बंद रहेगा, पैर बंद रहेगा, तो तब ध्यान कैसे होगा? अब बात ठीक है, जो अब तक लोग समझा है, जो गुरुजी ने समझाया है, उतने न बुझेगा लोग। लेकिन सूत्र क्या है? जब तक आपका मन ध्यान में रहेगा, जब तक आप ध्यान में रहेंगे, तब तक आपका काम ठीक ठीक होगा, तो पूरा होगा, बनेगा।
जब आप ध्यान में नहीं रहेंगे तब जो काम करेंगे काम ठीक ठीक नहीं होगा। मेल खाता है, बात पकड़िए मेरी, मेटा साइंस है। सीधे हुए आप लोग भोज खाने के लिए बैठ गए, नहीं होगा। आज तो कि उसी को खाने देंगे जो जवाब देगा यहाँ। कहाँ चल जाओ। चलिए अब कैसे ध्यान का माने जानिए, परिभाषा जानिए। एकदम छोटा छोटा टुकड़ा लूंगा। कोई पढ़े लिखे हैं हिंदी के यहाँ मास्टर साहब? कोई हैं? कोई मास्टर साहब है? तब नहीं ईद पूरन का एकरा कौन ईद खत्म हो गया। संधि जानते हैं व्याकरण में? नहीं जानते। अंतिम क्या 1000 टका में नौकरी उठबे रहेगा तोरे के छियो। हाँ 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 हंसा है ना, टका उठा लें हंसा है ना। 80-90 उठेते है पुरनका मास्टर के जाने तो बेटी कत उठबे जाओ। ओकरा पूछे छिए बोल ध्यान के संधि विच्छेद कर। कहते अब आप पूछिए की करबा, मैं निकल लो स्कूल से। के छिके मोबाइल में घुसलो छे? के घुसलो छो? जय राम से। अच्छा अब चलो कि चलो ध्यान। ध दीर्घ ईकार जोर आनो। आनो क्या हुआ बोल? आनो एक शब्द में आनो। आन यो आकार नो, यह क्या है? दोनों दो है, लेकिन बिहारी झारखंडी भाषा में दोनों का क्या रंग रगड़ देगा। तो यान का मान वाहन कहिए न, वाहन। अब उसमें वायु जोड़ दीजिए तब वायु, जल जोड़ दीजिए जल। हाँ। तो जलयान शिप, वायुयान एरोप्लेन। तो चलिए आन का क्या माने, धी का क्या माने? धी का एक माने होता है बुद्धि, बुझे। एक माने होता है अंतःकरण। अंतःकरण समझते हैं? जो शब्द बोलूं उसका माने जब जानते रहिएगा तो बात पकड़ में आएगी। अंतःकरण, अंतः माने भीतर, करण होता व्याकरण में जिसके द्वारा कुछ किया, जिसके द्वारा, अरे चाकू के द्वारा सुपारी काटी गई तो चाकू हो गया करण। तो जिस साधन के द्वारा कर्ता कुछ करता है वह करण कहलाता है। बाहर में अब करता, आंख देखती है कि आंख से कोई देखता है? बेरा आंख देखती है कि आंख से कोई देखता है? के देखने वाला के है देखने वाला? ही भीतर में बैठल है। भीतर में बैठल है। देखो मैंने देखा, किससे देखा? मैंने आंख से देखा। कोई है? मैंने देखा लेकिन माध्यम आंख। मैंने सुना अब माध्यम। अरे की कहबोन हमें पकड़ लिया है छोरा के, भागले ना हमें हाथों से पकड़ लिया है छोरा का, भागी कौन गेल है? हाथ करण। अब बाहर में 10 करण है। हाथ 1, पैर 2,
मुंह 3, जिह्वा 4, नाक 5, आँख 6, कान 7, चमड़ा 8, पखना द्वार 9, पेशाब द्वार, इसको करण कहिए चाहे इंद्रिय कहिए। ये बाहर में है, भीतर में 4 है, 4 करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। भीतर में चेतन जीव जो है मन से सोचता विचारता है, बुद्धि से तर्क वितर्क करता है, अहंकार से मैंपन का बोध होता है और चित्त से सब हिलता डोलता है। हम कहना क्या चाह रहे थे, धी का माना इतने तो जो बीच में बोले उसको छोड़ दीजिए आप लोग। धी का माना बुद्धि, धी का माना अंतःकरण, अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आ गई बुद्धि, वहां आ गई। तो क्या दिखाता हूं, अंतःकरण में आन के माना, आन का प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग? नहीं, तब नहीं हुआ। नहीं, ईगो कहाँ से गया? आन का मतलब होता है और। उदाहरण, हमरे परिवार में कुछ होता है, आन का है दौड़ जाता है। दूसरा, आन माना दूसरा न, हम कुछ हो करते हैं, आन को क्या पड़ता है दौड़ता है। आन माना दूसरा, आन माना दूसरा, एक ठो यारो क्या कहेंगे ऐसा ना। तो आन में कान कटाया, आन में, यहां आन का माना प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। हमें कहे छियौन जो हमरा एना करत हम जी की करबे हो, प्रतिष्ठान रहते जीवी की करबे, जब की करबे तब भिड़ियन जाए छै, हम मारिए देते से बात माराइयो। क्या दिखा रहा हूं, आन माना दूसरा ले लीजिए, आन माना दूसरा, धी माना बुद्धि, धी माने मन, यहाँ मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, चारों छे। अब क्या दिखा, ध्यान का क्या माने होगा? जो लक्ष्य है जिसका आप ध्यान करते हैं, हो सकता हो रूप का ध्यान करते हो सकता हो बिंदु का ध्यान करते हो सकता हो नाद का ध्यान करते हो, जो जिस स्तर के साधक करते हो, जिसका ध्यान करते हैं तो मन से करते हैं, मन में रूप देखते हैं। जिसका ध्यान करते हैं उसके अलावे मन में दूसरा अगर नहीं रहे तब कहिए मन हमारा ध्यान में। आप गुरु रूप का ध्यान करते हैं, केवल मन में गुरु रूप ही दिखाई पड़े, संसार का और कोई रूप नहीं दिखाई पड़े, तो समझ जाइए हमारा मन ध्यान। आप बिंदु का ध्यान करते हैं, केवल बिंदु ही दिखाई पड़े, और कुछ दिखाई नहीं पड़े, हरा लाल पीला जो भी है, और भी कुछ नहीं दिखाई पड़े, केवल बिंदु, तब समझिएगा बिंदु के ध्यान में मन है। अगर नाद का ध्यान करते हैं, अगर जिस नाद का ध्यान करते हैं वही ठो नाद सुनाई पड़े, नाद बहुत हैं अनहद, जैसे संसार में नाम बहुत हैं, बढ़िया से गौर से सुनिएगा तो बिल्ली भी बोलेगी, कुत्ता भी बोलेगा और कुछ बोलेगा। संसार में बहुत नाम है, वही नाम मन को जप करते समय खींच लेता, वजरा देता है। तो भीतरों में बहुत नाम है, भीतरों में बहुत शब्द है, लेकिन जो सब साधन करेंगे गुरु बताएंगे, ऐसा जो शब्द होगा इसी को सूरत से सुनिएगा, ऐसा जो शब्द होगा उसी को, तरह तरह के ऐसा कहते ना, ये नाम राम नाम जपो, गुरु नाम जपो, अनेक नामों में से एक नाम को पकड़ाते हैं, भीतरों में अनेक शब्दों में से को पकड़ाएगा। कहने का भाव मेरा है कि आपका ध्यान हो रहा है कि नहीं, किसी से पूछने से बढ़िया अपने से पूछना। बस अपने मन में देखिए, दीक्षा के समय ध्यान का साधन जो दिया गया है
वही साधन अगर ध्यान में है, मन में है तो हो रहा है। ये तो हुआ आध्यात्मिक। आप जो भी काम करते हैं, आप मन को देखिए कि हमारे मन में केवल वही काम है कि नहीं, केवल वही काम का चिंतन हो रहा है कि नहीं, केवल उसी काम का मनन हो रहा है कि नहीं। यदि उसी काम का चिंतन मनन हो रहा है या उसी काम के साथ मन है, तो मन में मन है तब कितनी, अगर शरीर में शक्ति आपको पाव भर है तो ये और 11 गुना शक्ति बढ़ जाएगी। अरे एक आदमी आप हैं, हो सकता झगड़ा में नहीं जीतेंगे, वही 5 आदमी पटक दे। यदि 11 आदमी आकर गौवा साथ दे दे तो 5 से हारिएगा कि जीतिएगा? बलगर हो जाइएगा ना। तो मतलब है जब तन और मन या काम और मन मिल जाएगा ना, वह काम कितनो भारी है हल्का हो जाएगा। जो काम हल्का हो जाएगा वह काम होना ही है। तो भारी किसको, पढ़ने में भारी किसको लगता है? कोनो काम भारी कब? जब काम के साथ मन नहीं रहता है तब। तो ये आपका हर एक काम साधन बनना चाहिए। गुरु का रूप साधन बनाए हैं, कोई राम का रूप साधन बनाया है। उसी तरह से कहता है, यह तो हुआ सुबह शाम करने वाली बात। आप जो गुरु से दीक्षा लिए हैं तो ये आप सुबह शाम करते हैं, या आप सुबह शाम के बाद बीच में तो कामो धंधा करना पड़ेगा ना। नहीं कीजिएगा तो जीवन चलने वाला नहीं है। तो लाल बाबू कहते हैं उसका, ये अकेले है इसीलिए जीवन चलता है बिना कामो धंधा का। काम धंधा वो करता है लाल बाबू? किसान करता है। ये कोठो गवा दीजिए, कहते डरता है क्या कह नहीं कह रहे। तो मेरा मतलब दिन भर जो काम कीजिएगा, कोई काम कीजिएगा, उस काम के साथ आपका मन अगर है तो मन ध्यान में है। यहाँ कैसा ध्यान? आंख मूंद के करना हुआ। आंख मूंद के जो हम लोग ध्यान करते हैं ध्यान अलग है। वो आंख मूंद कर ध्यान किया जाता है, वो ध्यान उस समय किया जाता है जिस समय संसार का काम नहीं रहता है। सूरज उगने के पहले, आप सूरज उगने के पहले कौन काम कीजिएगा? कोई काम नहीं। तो कहते हैं भारतीय क्लाइमेट में अगर 6 घंटा ठीक से नींद आपको आ जाए, निश्चिंत, इतनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी, दिन भर आप बम काम करने में लगे। 6 घंटा तो कितना सोइएगा? अगर 9 बजे रात में सो जाते हैं तो 6 घंटा पुरते पुरते कई बजेगा? 3। अगर 10 बजे सोते हैं 4 बजे तो सूरज उगेगा नहीं। बस 4 के बाद या 3 के बाद, सूरज उगने के पहले आप वही ध्यान कीजिए जो दीक्षा के समय जाने हैं। सूरज उगते ही छोड़िए उस ध्यान को, तब क्या कीजिए? तब कीजिए संसार का जो एक काम चुने हैं। एक काम चुनना होगा तो पैसा करने के लिए, कमाने के लिए। जो कमाना है, नहीं कमाइएगा घर द्वार कहाँ से आएगा? कपड़ा लता कहाँ से आएगा? भोजन पानी कहाँ से आएगा? दवा दारू कहाँ से आएगी? और काम कहाँ से होगा? इसीलिए सूरज उगने से सूरज डूबने तक आपको 2 पैसा कमाने वाला काम करना है। उसमें भी एक ही काम कहिएगा, एक दिन करेंगे खेती का काम, एक दिन करेंगे दुकानदारी का काम, ना ये होगा ना वो होगा। जो काम आप लक्ष्य बनाए हैं 2 पैसा कमा, उसी काम के साथ उसी काम को एकांत होकर आंख मूंद कर सोचिए कैसे होगा, कैसे होगा। जैसे निष्कर्ष निकले उसी काम में मन को लगा दीजिए। फिर देखिए अब है वो जो सुबह 1 घंटा आप मन को एकाग्र करने का काम किए हैं, उसे संस्कार बनेगा। वो संस्कार आपको साथ देगा दिन के काम के समय, मन को भागने नहीं देगा, मन को वहाँ जोड़ते रहेगा। आप फिर शाम में कीजिएगा तो फिर वह संस्कार आपको रात भर और बात मन में नहीं आने देगा। तो हमारा कहने का भाव है कि हम बोले थे कि जब तक हम ध्यान में रहेंगे तब तक
हमारा काम ठीक ठीक होगा। यदि काम करते हैं तो उसी काम के साथ मन रहे तो काम ठीक ठीक होगा। और बात मन न सोचे विचारे, और बात चिंतन मनन ना करे तो फिर देख लीजिए कमाल, पढ़ने में बहुत तेज होइएगा, बुद्धि में तेज होइएगा। क्या निकला? ध्यान से मन एकाग्र होता है। मन के एकाग्र होने से मन की शक्ति जो सोई है जग जाती है, जो निष्क्रिय है सक्रिय हो जाती है। तो अब शक्ति जगाना है। शक्ति है हमारे मन में, कम सम नहीं, इन्फिनिट एनर्जी है, अनंत ऊर्जा है। लेकिन कोई भी आदमी सोया है, कितना बड़ा डॉक्टर है, उसके सामने रोगी चला जाए तो सुतला में कौन दवा लिखेगा? कहे अरे बहुत बड़ा डॉक्टर है, कभी इंग्लैंड जाता है, कभी अमेरिका जाता है, कभी जापान जाता है, इतना बड़ा डॉक्टर है, कितनी जानकारी उसको है, बहुत है, लेकिन सोया हुआ है। उसके पास आप हैं, कौन दवा कहेगा खाओ? सुतला में, जगला में नहीं, कुछ नहीं तो लगता है। सोया है तो उसका ज्ञान काम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब उठिए न, नहीं उठबे न, हुए न हुए पेशेंट। के दशरथ? हाँ डॉक्टर साहब, केना केना फलना मेडिकल में चलो जा, दवा जागले तब न ज्ञान काम कर लगे, सुतलो में। तो अभी हम लोगों का मन सोया हुआ है, अभी हम लोगों का मन सोया हुआ, इसीलिए मन का ज्ञान काम नहीं करता है, मन की शक्ति काम नहीं करती है। वह मन अगर सोया हुआ जग जाए तो जग जाए तब काम करेगी शक्ति। तो मन को कैसे जगाया जाता है? उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान में क्या करना होता है? मन में संसार की और बातों को भूलकर और बातों से मन को अलग करके बस खाली कर देना है। एक तो मैंने कहा कि जो एक लक्ष्य है वही केवल है मन में। ध्यान की एक परिभाषा और है, ध्यानं निर्विषयं मन। ध्यान पांचों विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। ये संसार के पांचों ज्ञान, शब्द का ज्ञान, रूप का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रस का ज्ञान, पांचों ज्ञानों से मन खाली है तो समझिए मन ध्यान में है। ऊपर का ध्यान, ऊपर का ध्यान, बहुत उच्च कोटि का ध्यान। जिस समय मन पंच विषयों से खाली रहे उस समय आपका मन सही में ध्यान में है। उस समय आपका मन पूरा जगा हुआ है, उस समय मन की शक्ति पूरी जगी हुई है। उस समय आप जो चाहेंगे सो कर देंगे, जो चाहें कर देंगे। उसके नीचे रूप का ध्यान है। रूप पंथ में अलग अलग, किसी पंथ में राम रूप, किसी रूप पंथ में दुर्गा रूप, किसी पंथ में गुरु रूप, ऐसा दिया गया है। तो पहले रूप का ध्यान किया जाता है, तब बिंदु यानी अरूप का ध्यान किया जाता है। ये हम कह रहे थे। तो हम आपको यह दिखलाना चाह रहे थे कि जो जिस लायक हैं, यहाँ दीक्षा संत मत में क्या कहा जाए, पहली बार में नाम का जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन, बिंदु का ध्यान। अब हमको मिला है गीता में श्लोक, जिसको देहाभिमान मन में बना रहेगा, जिसके मन में देहाभिमान बना रहेगा उसके मन से निराकार का ध्यान कभी नहीं हो सकेगा। निराकार में बिंदु भी है, बुझे ना? निराकार में बिंदु किसे कहते हैं? बोलिए परिभाषा।
कुछ हो तो बोलिए हो। कहे ये तो आज का सत्संगी है, कर्मू तो सारा पड़ जाएगा। नहीं अकेला आज का बालानंद के बोलाबो। अब बिंदु की तब संत मत के अनुयायी कैसे बनेंगे? किसी का लंबाई चौड़ाई नहीं होता, उसी को बिंदु का है। किसी का लंबाई चौड़ाई नहीं होती। हाँ, कुछ तो बोल रहे। वो कहल के भाव उसके मन में है, भले वाक नहीं बने। भाव है जिसमें लंबाई नहीं हो, चौड़ाई नहीं हो, मोटाई नहीं हो, ऊंचाई नहीं हो, गहराई। क्या ठो बात हुई? अत्या यहाँ सब तेज छिए पढ़े यौ, हम बोले छिए ये अपना सब चुप रहे छिए। फिर बोलिए कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई। कोई गड्ढा है, ये पांचों है कि तीने ठो है? देखिए गड्ढा में लंबाई कुछ लंबा है, कुछ ऊंचा है, गहरा कुछ ऊंचा है। देखो जमुरिया ना करे छे। गड्ढा में ऊंचा है, गहरो है, गहराई न कहबो, ऊंचाई के ना कहबो। हमें जो कहलिए जे भाई सही। घर जो है ना उसमें ऊंचाई होगी, लंबा घर, चौड़ा घर, ऊंचा, तीन ठो। इसमें ऊंचाई है कि गहराई है? लंबाई चौड़ाई तो ये है। मोबाइल में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है कि गहराई है? गहराई नहीं से में कोई भी होगा तो तीन परिमाण होंगे। किसी में लंबाई चौड़ाई तो सब में लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गहराई। ये परिमाण जिसमें नहीं हो, लंबाई भी कुछ नहीं हो, चौड़ाई भी कुछ नहीं हो, मोटाई भी कुछ नहीं हो, गहराई भी कुछ नहीं हो, ऊंचाई भी कुछ नहीं हो, अगर ऐसा कुछ है उसी को कहना है बिंदु। अब इसमें आकार होगा कि नहीं? बिंदु में आकार होगा कि नहीं? बिंदु में रूप होगा कि नहीं? इसको चिन्हना है। तो बिंदु में आकार होता नहीं, बिंदु में रूप होता नहीं है। हम अब तो कम पढ़े लिखे हैं। वैज्ञानिक को सबसे ज्यादा विद्या बुद्धि होती है, सबसे ज्यादा, बहुत बुद्धि, बहुत विद्या। वो क्या कहते हैं? बिंदु की जो परिभाषा है, जैसी परिभाषा बिंदु की है, वैसा बिंदु आज तक किसी वैज्ञानिक, डरना नहीं है, मुकाबला करना है। कीजिए रहा, हाँ, तो खाली सब मिले न रखो। क्या दिखा रहा हूं? बिंदु में कुछ नहीं है। वैज्ञानिक की बात में बोल रहा था। वैज्ञानिक कहते हैं आज तक हमने बिंदु को नहीं देखा, लेकिन बिंदुए के माध्यम से सब काम हम कर रहे हैं। असली बिंदु को हमने नहीं देखा। क्या कहते? मान लो कलम से कागज पर चिन्ह लगा दिया, पेंसिल से कागज पर चिन्ह लगा दिया, पेंसिल को हटा लिया, चिन्ह बनेगा ना? उस चिन्ह को कहते हैं मान लो बिंदु। जिसको खोपड़ी है उसके घट क्या मानेंगे? माना तो उसको जाता है जो नजर पर नहीं रहता, कहीं कहीं रहता है। मान लीजिए इस आदमी को लाल कृष्ण आडवाणी, कुछ मिलता जुलता मुंह देखे मिलता है कि नहीं? हमको कुछ हो तो मिला ही देंगे। तो मान लीजिए इसको लाल के, यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है, यहाँ दशरथ जी हैं। दशरथ का कुछ भाग उससे मिलता जुलता है, इसी उसी को माना जाएगा। इसको पुनीत को नहीं मान लेगा कि लाल लाल का आडवाणी है। तो क्या निकल गया ना? जो दिखाई पड़वे करता उसको माना तो है, ये देखबे करते हैं। तो उसी तरह से जब ये दिखाई पड़ता है कागज पर चिन्ह,
तुम मानेंगे कहे नहीं दिखाई बताओ ना मानते। तो कहता मानने इसलिए कहते हैं कि मानने वास्तविक ये नहीं है। देखते हो कुछ है ना जी, तो हम कैसे बिंदु माने इसको। कागज पर छोटो चिन्ह दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ने का मतलब कुछ चौड़ाई उसमें है, वो चौड़ाई दिखाई पड़ती है। तो चौड़ाई तो है, तो कहे परिभाषा तो कहते हैं चौड़ाई भी नहीं। तो वैज्ञानिक कहते हैं अब तक हमको असली बिंदु दिखाई नहीं पड़ा है, और तब बिंदु के माध्यम से क्या क्या कर दिए दुनिया में। रेखा की परिभाषा क्या है, जिसमें केवल न लंबाई हो चौड़ाई नहीं हो। जिसमें चौड़ाई नहीं होगी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये पतली रेखा खींचते हैं लोग, महीन से पतली खींचिए, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। तो उसको भी कहते मान लो वो एक रेखा भी दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिक कहते हैं मान लो। तो भाव था मेरा कहने का, यह निराकार है, रेखा में कोई आकार नहीं है, इसलिए उसमें चौड़ाई नहीं है। बिंदु में कोई आकार नहीं है, इसलिए उसमें चौड़ाई नहीं है। निराकार हो गया। निराकार का ध्यान देहाभिमानी से नहीं होता, इसलिए देहाभिमानी को निराकार की परिभाषा समझ में आती नहीं है। सीधे कह देंगे जिसमें आकार नहीं हो निराकार का अलग बात है, लेकिन निराकार होता कैसा उसका भाव नहीं बनेगा। तो भाव नहीं बनेगा, ध्यान क्या करेगा। तो भगवान कृष्ण ने 12वां अध्याय में दिखाया है कि जिसको देहाभिमान बना रहता है उससे साकार का ध्यान होगा, रूप का ध्यान होगा, आकार का ध्यान होगा, निराकार का ध्यान नहीं होगा, निरूप का ध्यान नहीं होगा। अब कहेगा देहाभिमान क्या चीज़ है, पकड़ते बात नहीं आप लोग। देहाभिमान किसको कहते हैं। दशरथ जी आप गोरे हैं कि काले। गोरे। अपना का नाम नागेश्वर जी, आप गोरे हैं कि काले। अजय भगवान बदल के वह बोलो ना। कर्मो जी हिम्मत नहीं चाहिए अपने बोले, अपना कहना चाहिए मक न काला आप नहीं। गोरो भी लगता है बीचे बीचे में, बिचिया क्या कहते हैं, सांवला माना काला नहीं हुआ था। मधेपुरा जिला में मिलेगा उसका माना। मधेपुरा जिला में कहता पीर श्याम, पूरा श्याम ने पूरा काला ने पीर श्याम नहीं गोरे ने। अपना लंबा छी कि नाटा नाटा। तो बोला बीच में गोरा, कोई बोला जीव है बीच में भीतर में, वही बोला गोरा काला मैं हूँ। कि शरीर बोला गोरा काला शरीर है, मोटा पतला शरीर है। शरीर बोलता उल्टा, शरीर से जब जीव निकल जाता है शरीर रहबे करता है, खाली मुंह भाग जाता है। मरल का शरीर से मुंह भाग जाता है, रहबे करता है। झारखंड में रहबे करता है। देखिए जब बोलने वाला था बोलता था यही, निकल गया तो बोलने वाला तो घर हम देखने से उड़ा देते, निकल गया तो देखने कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब है भीतर में कुछ है। वो जो बोलता है मैं गोरा मैं काला, उस शरीर का भाव हो गया। शरीर है गोरा काला, शरीर मोटा पतला, शरीर का भाव जब तक चेतन में बना रहेगा तब तक देहाभिमानी कहलावेगा। शरीर का भाव जब मिट जाएगा, शरीर का भाव जब मिट जाएगा तब देहाभिमान खत्म हो जाएगा। तो ये जहाँ जितने हम पंडाल में बैठे सब देहाभिमानी है। परमात्मा के स्वरूप को तो दूर जाए, आपका स्वरूप कैसा है। आप जो भीतर में चेतन जीव हैं, आपका भी स्वरूप है। बोलिए कौन हाथ उठाइएगा मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है कहिएगा।
जब अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? हम जानते हैं कि कभी पढ़ाई ये नहीं होती है, मंच बहुत लगता है बड़का छोटका, लेकिन कभी भी नहीं सुने होंगे आपका स्वरूप ऐसा है, आपका स्वरूप ऐसा है। बोलिए, कुछ सुने हैं? हम मास्टर बोलबे नहीं करेंगे तो विद्यार्थी कहाँ से सुनेगा, कहाँ जानेगा? ये आपको भी लेना देना, आपको 2 दिन बैठ के मनोरंजन कर दिया, चल दिया, तो ये आपका स्वरूप समझ में नहीं आएगा। क्यों? जब तक आप देह भाव में रहेंगे तब तक समझाने वाला थक जाएगा, सुनने वाला नहीं समझेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे यदि आप थोड़ा थोड़ा जप करते जाएंगे, नाम का जो जप करेंगे ना, वही नाम आपको भीतरे भीतरे समझा देगा तेरा शरीर स्वरूप ऐसा है। वह नाम भीतरे भीतरे समझा देगा परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो अब देखिएगा कितना बढ़िया आपसे ध्यान होगा आगे का। देहाभिमान शरीर में है, शरीर में रहते हमारी समझ कहाँ है? हम भी शरीर में, आप भी शरीर में हैं। हमको समझ बन गई है, आपको समझ नहीं बनी है। मैं बोलता हूँ, भाव बनता है, मेरा स्वरूप क्या है? मैं सब में हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा है कि मैं सब में हूँ। मैं दशरथ में हूँ, मैं गोबर में हूँ, मैं फलना चिलना में हूँ, मैं कीड़ा मकोड़ा में हूँ, मैं पत्थर में हूँ, मैं ईटा में हूँ। मैं का स्वरूप जो है, स्वरूप सबके भीतर है, सबके भीतर है। वह स्वरूप का भाव यदि मन में बनता है तो बुझिए कि हमको स्वरूप की समझ है। उसका भाव मन में नहीं बनता है तो समझिए हमको स्वरूप की समझ नहीं है। जब तक स्वरूप की समझ नहीं है तब तक बिंदु ध्यान नहीं होगा, क्योंकि बिंदु को समझ में नहीं करेंगे तो ध्यान कहाँ से होगा? बिंदु को समझ में नहीं करेंगे, बिंदु कैसा होता है, कहाँ है, समझ होनी चाहिए। अब परेबो नहीं करते हमारे संत मत के बाबा लोग, खंडन नहीं करता हूँ। अब विद्यार्थी को भी चाहिए पूछें। तो कहने का भाव है, आप जिस लायक हैं, आप अभी देहाभिमानी हैं, आपको परमात्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया है, आपको अपना स्वरूप समझ में नहीं आया है, इसीलिए बिंदु नाद का ध्यान आपसे नहीं होगा। तो निचला जो है रूप का ध्यान होगा, नाम का जप होगा। तो नाम का जप करें, रूप का ध्यान करें। अगर नाम का जप ठीक ठीक होगा, रूप का ध्यान ठीक ठीक होगा, जो बात आज तक नहीं समझे हैं समझने में आने लगेगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।